हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुच्छेद किसी विषय पर अपने भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का तरीका होता है। इसे हम एक छोटा या लघु निबंध भी कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने परिभाषा में दिया है, किसी विषय पर अपने भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे लघु निबंध भी कह सकते हैं। जैसे निबंध हमारा सागर है तो अनुच्छेद लेखन गागर में सागर भरने के समान है। इसमें 10 या 12 पंक्तियों की सीमा के भीतर ही विषय वस्तु का परिचय देना होता है। साथ ही वर्णन का निष्कर्ष लिखने होते हैं कि वर्णन का क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा, तो संक्षिप्त रूप में हमें इसे लिखना है। अनुच्छेद लिखने का विषय दैनिक घटना हो सकता है, अनुभव हो सकता है, सूक्ति या काव्य पंक्ति हो सकती है, कोई भी पंक्तियां हो सकती हैं जिन पर हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो सबसे प्रथम तो हमें ये ध्यान रखना है कि विषय का केंद्रीय भाव क्या है, उसे हमें अच्छे से समझ लेना है और उसी के अनुसार हमें अपने विचारों का संगठन कर लेना है और उसके बाद हमें लेखन प्रारंभ करना है। दूसरा, आरंभ में लंबी भूमिका और पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, हमें लंबी भूमिका नहीं बनानी है। तीसरा है, विषय के अनुरूप हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। साथ ही वाक्य के बीच यथोचित तालमेल होना चाहिए, वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद में कही गई बातें क्रमबद्ध हों, व्यवस्थित हों और उनमें आदि से लेकर अंत तक एक प्रवाह, भाषा प्रवाह जो होता है, धारा प्रवाह, वो होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज और प्रभावोत्पक होनी चाहिए। जैसा कि एक मैंने यहाँ पर अनुच्छेद दिया है, सादा जीवन उच्च विचार। आज का युग फैशन प्रियता, प्रदर्शन प्रियता तथा बनावटीपन का युग है। आज चारों ओर फैशन तथा बाहरी तड़क भड़क का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में जो लोग सादगी युक्त जीवन जी रहे हैं उन्हें तकियानुसी तथा गवार तक कह दिया जाता है और उन्हें नकार दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में फैशन तथा दिखावा आज के युग की अनिवार्यताएं बन गई हैं। आज व्यक्ति के सम्मान का आधार रुपया पैसा, धन संपत्ति के साथ साथ दिखावा, बाहरी तड़क भड़क, वस्त्र आदि के आधार पर किया जाता है, जो कि सर्वदा अनुचित है। जबकि व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। अनेक महापुरुषों के जीवन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित, विद्वान या महान होता है वह उतना ही विनम्र तथा सादगी प्रिय होता है, उसे सादगी बहुत प्रिय होती है। महान व्यक्तियों का सम्मान उनके वस्त्रों के आधार पर नहीं, उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। प्रदर्शन या दिखावे का सहारा तो प्रायः गुणहीन या मूर्ख व्यक्ति लिया करते हैं। जैसे थोथा चना बाजे घना और अधजल गगरी छलकत जावे, इस प्रकार की कहावतें। ऐसी कहावतों में भी इसी भावना को उजागर किया गया है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदर टेरेसा, बाबा आमटे आदि का जीवन कितनी सादगी युक्त था। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा दिखावे के स्थान पर उच्च विचारों पर ध्यान देना चाहिए, अतः हमें सदैव साधारण रहना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि अनुच्छेद लिखते समय बातों को व्यवस्थित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा सभी बातों को सटीक तरीके से लिया है। कहावतों तथा मुहावरों का भी उचित प्रयोग किया गया है। ये अनुच्छेद को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं।